अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज भी बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी की नीयत की होगी और बहुत सारे लोग कुर्बानी करेंगे भी। अल्लाह आप सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे। दुआ यही है, इसी चीज़ के साथ बात शुरू करेंगे कि अल्लाह उन लोगों को इस बार कुर्बानी देने की तौफ़ीक करे। हमारे मुल्क में जो खुद को फ़ैसला साज़ बनाए बैठे हैं, समझे बैठे हैं, फ़ैसला साज़ हैं भी वो आजकल, कि वो अपनी अना की कुर्बानी दे सकें ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। और इसके साथ-साथ मुल्क के लिए जो लोग कुर्बानी दिए हुए हैं इस टाइम, जेल असीरान हैं, बहुत सारे लोग हैं। अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियाँ कबूल भी करे, उनके लिए आसानियाँ भी करे और मुल्क भी आगे बढ़ सके। तो शुरुआत करेंगे इमरान खान के हवाले से। कुछ 2-3 बड़ी अहम चीज़ें। अली अमीन गड्ढापुर के हवाले से एक बाकायदा तौर पे एक बड़ा बैकलैश आ रहा है पार्टी के अंदर से। कुछ बड़ी अहम खबरें वो आपको बताएँगे। कहा जा रहा है अली अमीन गड्ढापुर एजेंसियों के आदमी हैं। इमरान खान साहब ने ईद कैसे गुजारी, तो एक-एक करके सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब के बहुत सारे इंटरव्यूज़ ईद के ऊपर सामने आए और हम सब जानते हैं मुनीब फारूक जैसे टाउट्स जिन्होंने उस वक़्त कहा कि शेख रशीद साहब पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया और अब शेख साहब का इंटरव्यू करने के दौरान वो बाकायदा तौर पे किस तरह एडमिट कर रहे हैं कि उन पर तशद्दुद किया गया। तो ये टाउट्स खुद भी एक्सपोज़ हो जाते हैं, इन टाउट्स के हैंडलर्स भी एक्सपोज़ हो जाते हैं। ये वो दौर आ गया है। अच्छा शेख साहब कह रहे हैं चिल्ले के दौरान दोज़ख मैंने दुनिया में ही देख ली। मैं अपनी याददाश्त खो गया हूँ। कमरे में प्रोजेक्टर्स लगे थे और मैं आँखों पर तकिया रखकर और गोलियाँ खाकर सोता था। उन पर डराने-धमकाने और इंसान को परेशान करने वाली खौफनाक वीडियोज़ चलाई जाती थीं, पुरतशद्दुद वीडियोज़ चलाई जाती थीं। वो ज़ुल्म और बर्बरियत का वक़्त था। चिल्ला इतना सख्त था कि इससे बेहतर था कि मुझे मार ही देते। पहले मुझे उल्टा लटकाने के लिए क्रेन पर बिठाया, फिर उतार दिया। शेख रशीद साहब उनके हवाले से कहा यह जा रहा था उस वक़्त भी कि उन पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर उनको किया गया है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया गया है। सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन आपका वो ये बात कर रहा है। सिर्फ़ क्यों? कि पहली बार वो निज़ाम और रियासत के खिलाफ खड़ा हो गया। पहली बार वो जो निज़ाम का बनाया हुआ सेटअप था, उसने उसको जॉइन करने से रिजेक्ट किया, उसको उसने कबूल नहीं किया। वो अपनी मर्ज़ी से निज़ाम के खिलाफ जाके खड़ा हुआ और निज़ाम ने उसके साथ क्या किया? उसको उल्टा लटकाने की बात निज़ाम ने क्या किया? एक ऐसे कमरे में जहाँ हर तरफ प्रोजेक्टर्स और जिस पर पुरतशद्दुद वीडियोज़ यानी ये कैपेसिटी है, ये कैलिबर है, ये मेंटालिटी है, ये ज़हनी कैफ़ियत है उन लोगों की जो इस वक़्त मुल्क के फ़ैसला साज़ बने बैठे हैं। खुदा पाक रहम करे। ईद उल फ़ित्र हम सब जानते हैं छोटी ईद पर इमरान खान साहब को अडयाला जेल में नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई। रिज़वान काज़ी साहब है और अच्छा छोटी ईद के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊँ, छोटी ईद पे भी पहले बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, गलत फ़ेक खबरें चलाई गई बिकाऊ मीडिया की जानिब से और खबरों में कहा गया कि इमरान खान साहब ने ईद उल फ़ित्र की नमाज़ अदा कर ली है, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि इमरान खान साहब ने नमाज़ तब भी अदा उन्हें नहीं करने दी गई थी। अब रिज़वान काज़ी साहब दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। वो कह रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से बनी गाला में हर मर्तबा इमरान खान साहब कुर्बानी भी करते थे और बाकायदा वीडियोज़ भी माज़ी की मौजूद हैं और वो मतलब ईद की नमाज़ सारा कुछ। तो बनी गाला से उनकी कुर्बानी के जानवर की पिक्चर्स तो परसों और कल ही सामने आ गई थी। इमरान खान साहब के नाम की कुर्बानी हो चुकी है, लेकिन इमरान खान साहब को नमाज़ कल भी नहीं पढ़ने दी गई। रिज़वान काज़ी साहब दुनिया न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल में नमाज़ ईद उल फ़ित्र के बाद ईद उल अज़हा भी गुज़र गई, क्वेश्चन मार्क। मतलब जैसे ईद उल फ़ित्र गुज़री थी विदाउट इमरान खान को इजाज़त दी और शामिल कुरैशी को, उसी तरह ईद उल अज़हा गुज़र गई। और सिचुएशन चेक करें, इमरान खान इस टाइम सिर्फ़ एक केस में अंदर है, बीवी से निकाह करने के केस में और वो केस भी ऐसा जिसको बाकायदा तौर पे जिस घटिया तरीके से, जिस बोगस तरीके से उसको घसीट कर वापस एक से दूसरी अदालत फेंका जा रहा है और जितना बदबूदार केस है वो उतनी बदबूदार तरीके से उसको चलाया जा रहा है। उस केस के अंदर एक आदमी जेल के अंदर है। मतलब मकसद वजह एक है। वजह ये है कि इमरान खान जेल के अंदर इसलिए क्योंकि वो इनके मौक़िफ़ पर नहीं आ रहा, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, वो अपने बयानिए से एक कदम भी पीछे नहीं हट रहा, जिसकी वजह से उसको सज़ा के तौर पे जेल में रखा हुआ। ईद भी उसने जेल में गुज़ारी, ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन डेफ़िनिटली जिस मुल्क के अंदर आपको हज पे जाने से आप लोगों को रोकते हैं, हज अदा करने नहीं देते, हज का फरीज़ा नहीं अदा करने देते, उस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। उस मुल्क में आई थिंक ईद की नमाज़ पढ़ने से रोकना अब हमें इतनी बड़ी बात नहीं लग रही, एक न्यू नॉर्म बन जाएगा आने वाले अरसे में। ये बदकिस्मती है, ये अनफॉर्चुनेट है कि आपके मुल्क चलाने वाले इस तरीके से मुल्क चला रहे हैं कि दीन और दुनिया भूल बैठे हैं वो। दीन आपके इस्लाम के जो बेसिक अकायद हैं वो भूल बैठे हैं। हज पे जाने से किसी को रोकना, ईद की नमाज़ ना पढ़ने देना। अली अमीन गड्ढापुर काफ़ी इन पर तनकीद की गई, बहुत लोगों की जानिब से, पार्टी के अंदर से बहुत तनकीद सामने आई, ख़ास तौर पे तब जब पार्टी के कुछ कारकुनान को, कुछ वर्कर्स को उठाया गया पेशावर केपीके के अंदर से दिन दहाड़े। अली अमीन गड्ढापुर के हवाले से पार्टी के अंदर से 2 बड़ी अहम आवाज़ें उठी हैं। एक आवाज़ वो जो इमरान खान साहब के बहुत करीब है, एक आवाज़ वो जो बुशरा बीबी के बहुत करीब है। मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर साहब, बाहर मुल्क से डेफ़िनिटली बहुत बड़ी-बड़ी कुछ न्यूज़ देते हैं। कुछ इमरान खान की जो तस्वीर सामने आई, वीडियोज़ सामने आई जेल से, उस हवाले से भी सब कुछ उनसे जोड़ा जाता है, यानी इनके बड़े तगड़े लिंक से कहा जाता है। मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर साहब कह रहे हैं कि
जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो पीटीआई के वज़ीर आला नहीं है बल्कि एजेंसी के आदमी हैं। सो अली अमीन गंडापुर के हवाले से बहुत लोग ये बात बता रहे हैं कि वो एजेंसियों के बड़े करीब है। पर्सनली मुझे क्या लगता है वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये ज़रूर समझ आती है कि अली अमीन गंडापुर विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला है, अली अमीन गंडापुर के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, अली अमीन गंडापुर के अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर कहीं-कहीं उनके कुछ बयानात ऐसे जिससे लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। नो डाउट उनकी सियासी कुर्बानियाँ, नो डाउट इमरान खान के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, वो सब चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन कुछ उनका किरदार मशकूक फ़ील होने शुरू हो गया है। इसके साथ-साथ मरियम भट्टू साहिबा ने भी आवाज़ उठाई है, ये बुशरा बीबी की बहन है, कह रही है ऐसी ऐसी असेंबलियों का क्या फ़ायदा जो एक ढोंग है, एक अच्छा-सा एहतजाज भी नहीं कर सकी। अपने ओहदों के लिए ये लोग सब कर रहे हैं और इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर सके, तो आवाज़ें उठ रही हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं। ये मामला असल में क्या है? और ये बात कहाँ जाकर ख़त्म होगी? अली अमीन गंडापुर आखिर कौन-सा ऐसा स्टेप लेंगे कि लोग सैटिस्फाई होंगे? और आने वाले दिनों में तो ये कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर पे जितना नून लीग के कारकुनान नहीं टूटेंगे, इतना बैकलैश नहीं आएगा, जितना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान। तो बैकलैश आएगा, अभी भी आ रहा है बहुत सारी जगहों पर। आप ट्विटर के ऊपर देखें, बाकायदा बात हो रही है इस हवाले से, आम लोग कर रहे हैं, आम ट्विटर सारिफ़ीन कर रहे हैं। और इसके साथ-साथ ट्विटर पर इस वक़्त टॉप ट्रेंड एक ये भी है, इमरान खान की रिहाई ईद होगी। तो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान जब रिहा होगा तब हमारी ईद होगी। देखते हैं मामलात किस तरफ जाते हैं। चाइना के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आप सबको मेरी तरफ से एक मर्तबा फिर बहुत-बहुत ईद मुबारक। मुल्क और कौम को दुआओं में याद रखें, अपने आस-पास गरीब लोगों का बहुत ख़्याल करें। ख़्याल रखिएगा, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।